अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने दुनिया में 193 मुल्कों में से कहीं नहीं गया, कोई 190 मुल्कों में से लोगों ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि कोई ताकत वाली चीज बता दो जिससे भाई ताकत आ जाए, एनर्जी आ जाए। कुछ ने कहा रिजनेबल और कुछ ने बोला जितने की भी पड़ती है, कुछ ने बोला सस्ता बता देना। तो मैं तो सबको लेके चलूंगा ना, मैं तो खिदमत के लिए बैठा हूं ना, कभी कभी खड़ा भी हो जाता हूं खिदमत में, वैसे बैठा हूं। इसमें जो ताकत के लिए सबसे बड़ी चीज है वो है आसान लफ्जों में, आसान चीज, को शतरमुर्ग का अंडा नहीं खिला रहा मैं आपको, वो है काजू। लेकिन वो बेशुमार लोग कहते हमने तो बड़े काजू खाए, सानू तो कुछ होया ही नहीं। अब काजू खाए और फायदा नहीं हुआ। अच्छा जी, हमारे जो लंबे वाले काजू हैं जो इंडिया से आ रहे हैं वो खा रहे हो और आपको कह रहे हो कि फायदा नहीं हो रहा, और अफ्रीका वाले जो गोल काजू हैं वो खाते हो तो कहते हो यार बड़ी एनर्जी महसूस हुई। है दोनों काजू, ये वाला लंबा है, दो आपके पास जो है इसकी सोर्स हैं। जो लंबे काजू की सोर्स है वो इंडिया है और जो गोल काजू की सोर्स है वो अफ्रीका है। अब कहते जी अफ्रीका वाला खाते हैं तो बड़ी एनर्जी महसूस होती है, और इंडिया वाले में ये है कि 50% लोग मानते हैं कि ताकतवर है, इससे फायदा होता है, लेकिन 50% कहते हैं जी फायदा नहीं हुआ। तो भाई आप ऐसा करो कि आप इंडिया वाले काजू का अफ्रीका वाला काजू बना दो, दैट्स ऑल। वो कैसे बनेगा, दोनों खा के तो देखो पहले। भाई अफ्रीका वाले जो है डायरेक्ट काजू नहीं दे रहे आपको, वो क्या करते हैं कि उनका माशूर और मुरव्वजा है कि जब तक उसको देसी घी में फ्राई ना कर लें वो मार्केट में नहीं बेचते। बस इतनी सी बात है। काजू क्या है, आसाबी मुकव्वी, और देसी घी गाय का, देसी घी गाय का 4 नंबर यानी सल्फा ग्रुप, प्योर पावर यानी कि कुश्ता है सोना, सोने का कुश्ता हो देसी घी। आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों खालाजाद भाई हैं या खालाजाद बहनें हैं, कह लीजिए इनको, इनकी केमिस्ट्री करीब तर है। अब इसको क्या करेंगे कि आप जो आपके पास जो काजू है लंबा वाला, इसको आप खालिश देसी घी गाय का, जिस तरह अफ्रीका वाले करते हैं, उनके पास आ जाता है, हॉलैंड वगैरह से बहुत आता है उनके पास। तो उसके आप क्या करेंगे कि आप अपने काजू को हल्का सा, थोड़ा सा गाय के देसी घी में हल्का सा फ्राई मार लें, थोड़ा देर पंखे के नीचे रख दें, फिर डब्बे में बंद कर दें। भाई साहब अब आपने पूरी जिंदगी काजू खाया, आपने बोला भाई शौक के लिए खाया, जबान की लज्जत के लिए खाया, जायके के लिए खाया, कुछ नहीं था तो जनाब वाली वो बेगम कुछ पका के नहीं गई, माँ के चली गई, तो काजू उठा के 1.5 किलो खा गए, तो एनर्जी फील नहीं हुई। तो भाई साहब एनर्जी फील होगी, बिल्कुल बायना उसी तरीके से होगी जिस तरह अफ्रीका वाला खाने से हुई थी। अफ्रीका वाले गोल और इंडिया वाले लंबे काजू में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि वो देसी घी में फ्राई कर रहे हैं और आप लोग देसी घी में फ्राई नहीं करते। तो आप भी देसी घी में फ्राई कर लीजिए, कौन सा, गाय का, गाय के देसी घी में हल्का सा फ्राई कर लीजिए, और यकीन कीजिए कि रोजाना सुबह आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। आपको जॉब पे जाना है, आपको पढ़ने पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, तो आपने लंबे सफर पे जाना है, तो आपको एक मखसूस एनर्जी की जरूरत है कि कमजोरी वीकनेस न हो जाए। अभी अमेरिका जाना है जनाब वाली, 22 घंटे की फ्लाइट, 26 घंटे की फ्लाइट, तो एनर्जी लेवल बनाने के लिए आपके पास जो आसान तरीन तरीका, अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि 2.5 किलो गोश्त खा के चले जाओ, ना ना ना, पेट ओवर हो जाएगा, सफर अच्छा नहीं कटेगा। सफर में सामान और वजन और जिस्म सब हल्का फुल्का होना चाहिए। तो उसके लिए आसान तरीका, आपने कम से कम 11 काजू भी खा लिए, 11 काजू गाय के देसी घी में फ्राई हुए हुए, आसान है ना, मुश्किल में तो नहीं डाल, वो आपने खा लिया। आप यकीन करें कि वो एनर्जी आपको फील होगी कि वाकई आपने कुछ खाया है, आपको कमजोरी नहीं आ रही, आप एनर्जेटिक हो, आप थक नहीं रहे, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। जिनकी शादी नहीं हो वो शादी के इरादे होने शुरू हो जाते हैं, वो शादी की कहानियां बुननी शुरू हो जाते हैं, ये देसी घी में फ्राई हुआ हुआ काजू खा के। नहीं आ रहा ना यकीन, है ना, खा के देख लो और फ्राई करके जनाब वाली फिक्स करो कि रोजाना सुबह निहार मुँह जब आप वॉक पे या रनिंग पे जाएंगे, सुबह रनिंग पे जाएंगे, रात को वॉक पे जाएंगे, तो सुबह जब रनिंग पे जाएंगे तो आप फिक्स करें कि आपने 11 काजू खा के जाने। आप यकीन कीजिए कि अलर्टनेस आपको नजर आती है। कितना, एक ही दिन में, कोई कहानी नहीं कि 6 महीने लग के खाओगे तो असरात नजर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 मिनट के अंदर अंदर, बहुत है 29 मिनट के अंदर अंदर आपको एनर्जी महसूस हो जाती है कि वाकई ताकत आई। आज आप पहले के मुकाबले में कम थके, पहले के मुकाबले में आपका सांस कम फूला, पहले के मुकाबले में एनर्जी गिरी हुई कम महसूस हुई, और रोज़ाना आप 4 किलोमीटर रनिंग कर रहे थे तो आज आपका खाए मखा में दिल चाहा कि 5वां किलोमीटर भी मैं रन कर लूं। तो ये सारी एनर्जी कहां से फील हुई, आसान तरीन तरीका। एक बात, कुछ लोग अब फरमाते हैं कि काजू महंगा है, तो भाई साहब काम तो फिर भी होना चाहिए। तो याद रखिए काजू की, बादाम की और खसखस की केमिस्ट्री एक है। अब इसमें से सबसे सस्ता क्या है,
मोतदल क्या है? बादाम। सस्ता क्या है? खशखाश। तो ऐसा करो, ऐसा करो, खशखाश ले लो। खशखाश औरतों को साफ करनी आती है, मर्दों को तो कुछ आता नहीं है। तो औरतों को आता है, वो खशखाश 2 किलो खशखाश एक बाल्टी पानी में हिला देती हैं, ठीक है ना, फिर छन्नी से ऊपर से छान लेती हैं सारा, फिर धूप में सुखा लेती हैं बारीक कपड़ा डाल के, तो मिट्टी नीचे रह जाती है और खशखाश साफ सुथरी ऊपर आ जाती है। तो ऐसी सूरत में आप खवातीन से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि खशखाश साफ करके उसको फिल्टर करके निथरा करके आपको दे दें। अब ये खशखाश ले लो 1 किलो, वही 1 बड़ा चम्मच गाय का देसी घी, गाय बोला गाय गाय गाय, भैंस नहीं बोला, गाय के देसी घी में इसको फ्राई करके संभाल के रख लो डब्बे में। सुबह जब आप रनिंग पर जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, लंबे सफर में जाएंगे, एक छोटा चाय का चम्मच ये मुंह में रख कर चिबा के खा जाओ। भाई साहब यकीन करेंगे, पहली खुराक खाने के बाद 29 मिनट बाद इंशाल्लाह पक्की बात है कि दुआ देंगे। खर्चा क्या कराना, कुछ भी नहीं। खशखाश तो सस्ती है ना, काजू तो महंगा था, खशखाश सस्ती, मिजाज एक ही। तो खशखाश से भी ये काम हो सकता है, काम ले लीजिए, अल्लाह एनर्जी दिखा दे, आपका बॉस भी खुश हो जाए, आपके सर भी खुश हो जाए कि यार वाकई बच्चा तो अच्छा बच्चा होता जा रहा है। तो फिर आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।